रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट को इन सी प्लस प्लस। और ये है हमारा A21, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम कौन सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं? प्रोग्राम बनाएंगे हम ट्रैफिक लाइट सिमुलेशन। ओके, पिछली वीडियो के अंदर जिसमें हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर जिसमें हमने इफ मल्टीपल इफ एल्स को देखा था, मतलब कि एल्स इफ लैडर को देखा था, उसके अंदर हमने ट्रैफिक लाइट सिमुलेशन को की परफॉर्म किया था। तो हमने वो किया था एल्स इफ के थ्रू, ये हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। एक काम को मल्टीपल चीज़ों से किया जा सकता है, जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट कोड्स बनाकर चेक करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसका मेन स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। हैश इंक्लूड आई ट्रेन using space standard int main return 0। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लाइट को चेक करना है तो मैं सबसे पहले लाइट लिखूंगा। मतलब कि अगर मुझे लाइट को एंटर करवाना है कि कौन सी लाइट ऑन है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इंट लाइट को इनिशियलाइज करवाया। अब लाइट जो है वो क्या है, वो आपके पास एक डब्बा बना जिसका नाम रखा हमने लाइट, और जिसने 4 बाइट्स की मेमोरी को सिस्टम के अंदर कंज्यूम किया, और जो किस टाइप का है, जो कि इंटीजर टाइप का है। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ लाइट कलर कोड। ओके, पहला मैसेज तो आपके पास ये हो गया। सेकंड मैसेज मैं लिखता हूँ, आपने इसके दरमियान एंटर करने हैं। अगर 1 एंटर करोगे तो आपके पास रेड कलर होगा। अगर आप 2 एंटर करोगे तो आपके पास येलो होगा। अगर आप 3 एंटर करोगे तो आपके पास क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, स्पेस देनी है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिर क्या करवा देंगे, सीन लाइट। तो यहाँ पर जो आपकी लाइट है ना, यूजर यहाँ से एंटर करेगा लाइट को, कि लाइट कौन सी वाली है, 1 वाली है, 2 वाली है, 3 वाली। आपने येलो रेड ग्रीन ये नहीं लिखना, आपने 1 2 3 जो है वो आपने एंटर करना है लाइट की जगह पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ स्विच स्टेटमेंट को। स्विच, इसके बाद मैं लिख देता हूँ इसके अंदर लाइट। मैंने अब लाइट को इसके अंदर से पास करवा दिया स्विच के अंदर से। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर केसेस लगाऊंगा। केस वन हमारा कब चलेगा, जब हमारी जब हमारा रेड होगा, और जब हम रेड नंबर 1 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, ये अभी जो है आपको स्टॉप करना है। अभी रेड लाइट ऑन है तो आप स्टॉप कर जाइए। तो आपको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपने ब्रेक लगाना नहीं भूलना। ब्रेक मस्ट है, नहीं तो आपको ये सारा कोड एट अ टाइम चल जाएगा, सारे केसेस चल जाएंगे एट अ टाइम। इसके बाद मैं लगाऊंगा केस नंबर 2। मतलब अगर यूजर जो है वो 2 को प्रेस करता है तो उसको क्या डिस्प्ले होगा, उसको डिस्प्ले हो जाए गेट रेडी टू गो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अब चलने के लिए क्यों तैयार हो जाओ, यूजर ने प्रेस किया 2। तो 2 पे क्या था, 2 पे आपके पास येलो कलर था। और ट्रैफिक सिमुलेशन के अंदर क्या होता है, जब आपके पास येलो होता है तो आपको पता लग जाता है कि अब चलने का टाइम हो चुका है। इसके बाद ब्रेक लगाना नहीं भूलना। इसके बाद नेक्स्ट केस बनाते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं डिस्प्ले करवा दूंगा सी आउट डबल कोट्स को। ठीक है, ये आपका जो ट्रैफिक सिमुलेशन है वो आपको क्या शो करवाएगी, कि आपको चलने का टाइम हो गया। कब करवाएगी, जब आपका केस 3 चलेगा। मतलब यूजर ने जब 3 एंटर किया तो उसका मतलब क्या है, ग्रीन। और ग्रीन सिग्नल का क्या क्या, क्या मतलब होता है, ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है आप चलो। तो इसके बाद भी आपको ब्रेक लगाना नहीं भूलना। ठीक है, इसको आगे ले जाते हैं इस तरीके से।
तो ये हमारा कोड रेडी है। अब इसमें जो एक मैंने आपको बताया था, अगर ये सारे नहीं चलेंगे, मतलब ये केसेस सारे 1 से लेकर 3 तक नहीं चलेंगे, तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, तो अब डिफ़ॉल्ट चलेगा फिर। अब देखिए डिफ़ॉल्ट हाइलाइट हो चुका है। डिफ़ॉल्ट के बाद आप लगाते हो कॉलन और फिर आप लिख दो काउट डबल कोट्स इनवैलिड लाइट कलर, तो आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा फिर। ओके, अब ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब एक दफ़ा के लिए इसको रन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये काम वर्किंग कैसे कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये ऐसे होना था। चलाते हैं। तो ये देखें आपके पास सबसे पहले डिस्प्ले हुआ एंटर लाइट कलर, बल्कि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर लेते हैं एक दफ़ा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो हमारा कोड था हमें पता लगे हम क्या चीज़ चला रहे हैं। हम इसको इसके अंदर से पास करवा देते हैं, मतलब इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम एक लाइन डिस्प्ले करवा देते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब देखें आपके पास ये ऐसे डिस्प्ले हुआ, देखें ये फॉर्मेट ज़्यादा प्यारा है। अब इसमें पहले लिखा हुआ है ट्रैफिक लाइट सिमुलेशन, आपको समझ आ गई इस चीज़ का प्रोग्राम है। एंटर लाइट कलर कोड, मतलब 1 आप प्रेस करेंगे तो रेड आएगा, 2 प्रेस करेंगे तो येलो, 3 तो ग्रीन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास क्या डिस्प्ले हुआ, स्टॉप, आप रुक जाओ, क्योंकि अभी सिग्नल जो है आपको नहीं मिला चलने के लिए। तो देखो यहाँ पर जब मैंने 1 प्रेस किया तो क्या हुआ, 1 आया यहाँ से, इस डब्बे के इधर से यूजर ने एंटर किया तो इस डब्बे के अंदर स्टोर हुआ 1, और 1 यहाँ से आया इस केस स्विच के पास यहाँ पर अब 1 आ चुका है। अब इसने फिर केसेस के साथ चेक करना स्टार्ट करना है कि मैं किसको चलाऊँगा, तो इसने देखा कि 1 जो है केस 1, मतलब कि ये सैटिस्फाई है, तो 1 यहाँ पर आ सकता है, तो इसका मतलब है इसने इस केस को जो है रन करवा दिया। बाकी जितने भी हैं ब्रेक की वज़ह से वो सारे टर्मिनेट हो गए, ये सारे नहीं चलेंगे। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एंटर करवाता हूँ, 3 करते हैं, 3 पे आपके पास क्या सिग्नल शो हुआ है, गो, आप चलने के लिए तैयार हो। अब गो कैसे आया? देखो 3 जो है वो यूज़र ने यहाँ से एंटर किया, तो आपके पास 3 इस डब्बे के अंदर आके स्टोर हुआ, जो हमने लाइट नाम का बनाया था, और फिर 3 यहाँ पर आया इस जगह पर। तो 3 जो है अब इसने चेक करना स्टार्ट किया, केस 1 जो है, ये केस 1 है, केस 3 तो नहीं है। तो ये इस सारे को खत्म कर देगा, इस सारे को यूज़ ही नहीं करेगा, नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। अगले केस के पास आएगा, केस 2 चेक करेगा। मतलब देखेगा वो केस 2 लिखा हुआ है तो वो कहेगा वो 3 के इक्वल तो नहीं है ना? 2 इक्वल 3 तो नहीं ना होता? तो इस वज़ह से वो इसको भी स्किप कर देगा। इस वाले को ब्लॉक को भी नहीं चलाएगा। फिर वो आएगा थर्ड के पास। अब देखो थर्ड के पास, अब थर्ड पे आपके पास क्या है? केस 3, तो 3 इक्वल टू 3 है ना? तो इसका मतलब है कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है यहाँ पे। ये वाला केस जो है ये सैटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब हम इस केस को रन कर देंगे। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होकर आ जाएगी, यानी ये वाली। मतलब कि आपके पास को प्रिंट होकर आ जाएगा, और यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। क्यों ब्रेक हो जाएगी? क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएँगे तो अगले सारे केसेस चलेंगे, मतलब डिफ़ॉल्ट वाले भी इसके साथ डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा सकता हूँ कैसे इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। इसे एक दफ़ा कमेंट आउट करते हैं, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम चलेगा, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ आपके पास 3, तो देखो आपके पास गो भी डिस्प्ले हुआ है, इसके बाद आपके पास ब्रेक नहीं लगी। ब्रेक ना लगने की वजह से आपके पास लाइट इनवैलिड लाइट कलर, तो इस वजह से ये डिस्प्ले हो गया आपके पास। मतलब क्या, ये देखो ब्रेक मैंने यहाँ से हटाई, मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट, जिस वजह से आपके पास ये वाला केस तो चला, लेकिन इसके साथ आपके पास डिफ़ॉल्ट वाला भी चल गया। ओके, तो ये गलती नहीं करनी। अब देखें, अब एक दफ़ा इनवैलिड को भी चेक कर लेते हैं वो कैसे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ से 1, 2, 3 इन तीनों का एंटर नहीं कर रहा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो देखो आपके पास क्या डिस्प्ले हुआ, इनवैलिड लाइट कलर। आपको दोबारा से इस कलर को एंटर करना चाहिए, ये भी हम लाइन डिस्प्ले करवा सकते थे। सो ये था डियर व्यूवर्स आपके पास स्विच स्टेटमेंट की एग्जांपल नंबर 2, जो कि हमने डे 21 के अंदर कवर की है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो लाजमी से देखिएगा। मैंने बनाई है स्विच स्टेटमेंट की इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया व्हाट इज़ स्विच स्टेटमेंट, और स्विच स्टेटमेंट जो है उसका सिंटैक्स बताया है, और मैंने बताया कि स्विच स्टेटमेंट व्हाई वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। सो थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।